उसी राम को पनाह देने वाले ये आदिवासी हैं। जब आपके राम को उनके बाप दादाओं ने घर से निकाल दिया था तो इन्हीं लोगों ने पनाह दी थी, इन्हीं के जंगलों में जाके वो बसे थे। ठेके पे देने वाले ठेकेदार कौन है? वो राम भक्ति है, जो राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पे पूरे देश को बेच चुके हैं। हकीकत तो ये है कि जो ये बोल रहे हैं ये खुद घुसपैठी है भारत में, ये खुद आक्रमणकारी है। सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बाद करने वाली यही कौम है, यही लुटेरी कौम है जो आज देश पर राज कर रही है। तो ये देश वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई बलिदान या संघर्ष नहीं किया था। जब आपको मुफ्त में मिल जाता है तो आप तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं। 2014 से पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था, लेकिन 2014 से लेकर अब तक हिंदू खतरे में है। गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, भावनाओं के नाम पे कितने लोगों को सरेआम मारा गया। 2014 से पहले कभी कोई कांड देखा आप लोगों ने ऐसा? ये वो कौम है जो अपनी मेहनत से खाती है। देखिए ये इसमें कोई पंडा पुजारी नहीं है जो भीख से खाता होगा, ये सब मेहनत करने वाले लोग हैं। गोंगा पंडित तो वो है जो बलात्कार करते हैं और धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं। आप लोगों ने कितने कांड देखा, मंदिरों में कितनी देवदासियां रखी जाती है। राम रहीम तो बड़ा संस्कारी है ना, आसाराम भी संस्कारी था, वो भी राम के भजन गाता है, आपको संस्कार देता है। लेकिन वो कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया और बर्बाद करके उन लोगों को मार काट के कैसे गायब कर देते हैं वो लोग। आज जेलों में पुराना आंदोलन है, लेकिन जंतर मंतर पे 2-3 प्रोग्राम साल भर में हो जाते हैं। अभी फरवरी में, ये 23 फरवरी को हुआ था ऐसा ही धरना प्रदर्शन। तो आदिवासियों के जितने भी संगठन है वो संगठित होकर अपनी पहचान के लिए ट्राइबल कॉलम की डिमांड कर रहे हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके पास अपना जनगणना कॉलम है, लेकिन हमारे पास कोई जनगणना कॉलम नहीं है। आप लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे हैं स्कूल में, कॉलेज में या सर्विस का फॉर्म, तो फॉर्म भरने के साथ आपकी पूरी आइडेंटिटी उसमें ली जाती है और उसके साथ आपका रिलीजन पूछा जाता है। तो आपने कभी आदिवासी कॉलम देखा उसमें? नहीं देखा ना। तो यही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हम आदिवासियों के साथ हुई है कि इस देश के मूल मालिकों के वंशज होते हुए भी हमारी आइडेंटिटी को हमसे छीना गया है। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी आइडेंटिटी को वैसे ही स्थापित कर रखा था जो सब धर्मों से बिल्कुल अलग थी। आदिवासी जो जल जंगल जमीन या प्रकृति के साथ अपने जीवन को जीता है और वास्तविक चीज़ों में विश्वास करता है, वो काल्पनिक दुनिया से दूर रहता है और मानवीय संबंधों में विश्वास करता है। वो सामूहिकता, सहनिर्भरता, सहृदयता और सबको साथ लेने की परंपरा के साथ जीता है। इसीलिए वो अपने पुरखा परंपराओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ और अपनी भाषा के साथ जीना चाहता है और अपनी पहचान के साथ रहना चाहता है जो किसी धर्म पर आधारित नहीं है। वही काम तो मोदी जी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब एक समान कहलाएंगे। देखिए क्या इस देश में मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम है ना, ईसाई नहीं है, ईसाई भी है ना, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और हम आदिवासी हैं। तो सोचिए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या किसी एक कौम का कोई राष्ट्र बन सकता है? नेपाल बना है हिंदू राष्ट्र क्योंकि वहाँ हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरी बड़ी आबादी हम आदिवासियों की है। तो ये आदिवासी राष्ट्र था, है और आदिवासी राष्ट्र रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आदिवासियों को मुसलमानों में बांट रखा है, ईसाइयों में बांट रखा है, हिंदुओं में बांट रखा है और आदिवासियों की आबादी अलग है। उस आबादी के हिसाब से हम तीसरी बड़ी आबादी है इस मुल्क में, इस देश में, भारत में, हिंदू और मुस्लिम के बाद। तो सोचिए जब ईसाई धर्म के आदिवासी या मुस्लिम धर्म के आदिवासी या हिंदू धर्म के आदिवासी एकजुट हो जाएंगे तो पहली आबादी होगी आदिवासियों की। इसीलिए मोदी जी और आरएसएस डरे हुए हैं। वो बार बार में क्यों कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र? क्या उनको नहीं पता संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध 6 धर्मों को कॉलम कोड मिला हुआ है और इनकी सबकी जनगणना हो रही है। आप लोगों ने अब बचपन से लेकर अब तक देखा, आपके माता पिता, दादा दादी सबसे पूछिए कि इस देश में कितने धर्म रहते हैं। और हम कोई गणतंत्र दिवस की परेड नहीं है। उस परेड में जब आप देखते हो कौन से रंग देखते हो आप? वो आदिवासियत के रंग होते हैं, वो पूरे देश भर के आदिवासियों के रंग होते हैं और वो जीवंत लोग हैं जो इस धरती, इस जंगल जमीन के लिए हमेशा से संघर्ष करते रहे। 1857 के संग्राम से पहले 250 साल पहले से वो संघर्ष करते रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आपने बेलाडीला कांड देखा है, आपने डुमारी पहाड़ कांड देखा है, अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो मैंने उदाहरण दिया है, कितने आदिवासियों को विस्थापित किया गया। जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, जितनी भी सेंचुरियाँ बनती है, जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने आदिवासी क्षेत्रों में ही बनते हैं और आदिवासियों की तबाही पे ही बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि उनको बर्बाद किया जाए, उनका विस्थापन किया जाए, उनकी भाषा, संस्कृति, उनके साहित्य से उनको दूर किया जाए। कभी मोदी जी ने कहा है कि आदिवासियों ने इतना बलिदान दिया है तो उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए? इतने बड़े बड़े स्टैचू लगा रखे हैं। मैंने उदाहरण दिया, शंकराचार्य का दिया, हनुमान जी का दिया, राम जी का दिया। उन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान दिया था क्या?
या कोई योगदान रहा है किसी भी प्रकार का? आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि ऐसे स्टैचू का कोई योगदान सीमा पे रहा, सीमा के अंदर रहा, बीमारियों में रहा है, रोजगार में रहा है, या शिक्षा में रहा है, या स्वास्थ्य के लिए रहा है? तो मैं सैल्यूट करूंगी उनको कि वो ऐसी चीजें बना रहे हैं ताकि जनता को प्रेरणा मिले। इतना समय पाएंगे, आपको तो नक्सली घोषित कर दिया सरकार ने और मीडिया ने। देखिए, घोषित करने से कुछ नहीं होगा। हकीकत तो ये है कि जो ये बोल रहे हैं ये खुद घुसपैठी हैं भारत में, ये खुद आक्रमणकारी है। सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बाद करने वाली यही कौम है, यही लुटेरी कौम है जो आज देश पर राज कर रही है। आप लोगों ने सावरकर के माफी पत्र, आपने बहुत सारे लेटर, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों ने लेटर देखे होंगे। और जो अंडमान निकोबार की जो जेल है, उस जेल का नाम सावरकर जेल कैसे हो गया? सोचिए, वो तो कैदी था, वो कैदी था, उस जेल का नाम सावरकर जेल कैसे? उसमें तो बहुत सारे कैदी थे, तो उन सब के नाम कहाँ गए? और मैंने देखा उस जेल में जितने भी कैदी थे उनका भारे के पात्र बना रखा, उन सबको बेड़ियों में जकड़ रखा, लेकिन सावरकर बिल्कुल आराम से अपनी छतरी लेके ऐसे खड़े हुए हैं। तो क्या अंग्रेजों ने उनके स्वागत के लिए वहाँ बुलाया था या इस तरीके से रखा था? जो स्टैचू जो इस तरीके से बना, तो ये देश वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई बलिदान या संघर्ष नहीं किया था। जब आपको मुफ्त में मिल जाता है तो आप तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं। 2014 से पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था, लेकिन 2014 से लेकर अब तक हिंदू खतरे में है। क्यों? और हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? अभी जो जयंतियाँ मनाई गई है, कितने पूरे देश भर में दंगे हुए, तो क्या ऐसी जयंतियाँ मनाना वाजिब है? गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, भावनाओं के नाम पे कितने लोगों को सरेआम मारा गया। 2014 से पहले कभी कोई कांड देखा आप लोगों ने ऐसा? आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप तो रूबरू हैं, आप तो जाके वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं एट ए स्पॉट पे, तो आप लोगों से बेहतर कौन जा सकता है? जितने अपराध हो रहे हैं आप लोगों ने देखा। कोरोना के बाद 2 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, उज्ज्वला गैस सिलेंडर लगा लगा के दिल्ली को उड़ाया गया था। तब ये मोदी जी कहाँ चले गए थे, ये प्रशासन कहाँ चला गया था? सोचिए, इतने बड़े बड़े नाराजगी है आपकी। नाराजगी मेरी किसी से नहीं है, मेरे पुरखों ने जो बलिदान, जो संघर्ष किए हैं, और आज जो कौम जो संघर्ष कर रही है, ये वो कौम है जो अपनी मेहनत से खाती है। देखिए, ये इसमें कोई पंडा पुजारी नहीं है जो भीख से खाता होगा, ये सब मेहनत करने वाले लोग हैं। इनकी शक्लों से देखिए कितनी मेहनत करते होंगे। क्या दिक्कत है आपको? मुझे हिंदी देखिए, मुझे पंडितों भी टारगेट कर रही है। पोंगा पंडित तो वो है जो मतलब बलात्कार करते हैं और धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं। आप लोगों ने कितने कांड देखा, मंदिरों में कितनी देवदासियां रखी जाती है, कितने कांड देखे हैं। और आज भी जो साधु संत है वो कितने कांड, आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को तो अच्छे। राम रहीम तो बड़ा संस्कारी है ना, आसाराम भी संस्कारी था, वो भी राम के भजन गाता है, आपको संस्कार देता है। लेकिन वो कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, और बर्बाद करके उन लोगों को मार काट के कैसे गायब कर देते हैं वो लोग। आज जेलों में क्यों है? राम रहीम कैसे छूट गया, क्यों जेल में गया था? ये संस्कारी रोगी तो हैं जो पूरे समाज को अफीम चटाकर खुद उनको शोषण कर रहे हैं, और ये राजनेता उनको पाल कर रखते हैं ताकि उनका वोट बैंक तैयार रहे हमेशा। एक आखिरी बात, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, आप चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कौम के हों, ये राष्ट्र हम सबका है, और सभी धर्मों को समान जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो समान स्वतंत्रता मिली है, वो संविधान ने सबको दी है। और ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, किसी की बपोती नहीं है। इसमें सब धर्मों के नागरिक निवास करते हैं और ये सभी का देश है, और इसमें सभी रहते हैं। तो सभी को मान सम्मान के साथ उनकी पहचान को स्थापित हमेशा के लिए करना चाहिए। और मोदी जी से और अमित शाह जी से और भागवत जी से और योगी जी से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी ही रहेंगे, और हमारी मूल पहचान के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए, और हमारी पहचान को स्थापित कीजिए, और हमें भी जनगणना कॉलम कोड दीजिए जैसे और धर्मों और जातियों को दे रखा है। हिंदू जागे हैं लेकिन आदिवासी क्यों नहीं जागे अभी तक? ये जो आप सैलाब देख रहे हो, ये किसका देख रहे हो? और आदिवासी तो शुरू से जागे हुए थे। हिंदू अफीम खा के हमेशा हर त्योहार मनाता है, लेकिन आदिवासी हमेशा जागता रहता है। वो हड्डियां आंडी पीता लेकिन हमेशा जागृत रहता है, वो कभी नशे में नहीं रहता। आपने कभी नहीं देखा होगा। इसमें राजनीति हो रही है आज, धर्म की राजनीति हो रही है केवल। वो राजनीति हो रही है सत्ता पाने के लिए और हिंसा फैलाने के लिए। बाकी राम तो पहले भी थे, उसी राम को पनाह देने वाले ये आदिवासी हैं। जब आपके राम को उनके बाप दादाओं ने घर से निकाल दिया था तो इन्हीं लोगों ने पनाह दी थी, इन्हीं के जंगलों में जाके वो बसे थे। उसी शबरी ने उनको बेर खिलाकर बचाया था, भूखे भूखे राम को बेर खिलाकर बचाया था। सोचिए तो दादी कौन हुआ? वो महिला जो जंगल से बेर इकट्ठे करके, आपको पता है बेर कैसे तोड़े जाते हैं, कैसे इकट्ठे? एक बेर नहीं तोड़ सकते आप उस झाड़ से, लेकिन उस महिला ने बेर चक चक के उसको खिलाए हैं। आप सोचिए, आज आधुनिक युग में रह रहे हैं, आप बड़े हैं या आपके छोटे भाई हैं, तो सोचिए आप अपने भाइयों के कंधों पे बैठ के चलेंगे क्या? तो वो राम कैसे चले थे? वो क्या विकलांग थे?
सोचिए, उस कहानी को सोचिए। आपकी माँ बहन बेटी है, वो प्रेग्नेंट हो जाए उसके पति के द्वारा, वो घर से निकाल दी जाए, अग्नि परीक्षा ली जाए और उसको मतलब कोई खोज खबर ना लेकर जंगल में छोड़ दिया जाए, तो फिर भी आप उसी को इस तरीके से माने? भगवान कौन से हैं? मेरे भगवान ये नेचर है जो हमें ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है, खाने को दे रही है, रहने को दे रही है, और जब हम मर जाएंगे तभी यही अपनी आगोश मिलेगी। सारी चीजें देश में वो कौन दे रहा है? वो राम के भक्ति दे रहे हैं ठेके पे। ठेके पे देने वाले ठेकेदार कौन है? वो राम भक्ति है, जो राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति के नाम पे पूरे देश को बेच चुके।